डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 to 13। 9 पार्ट हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस के हमने एलसीएम फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है 9a² b माइनस b कॉमा 6a² प्लस 2a। ठीक है, इन सबको हमने अलग-अलग से पहले सॉल्व करना है, फिर हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो 9a² b माइनस b है, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? b इधर भी है और b इधर भी है, तो हमने b कॉमन ले लिया। यहाँ पे b खत्म हो गया तो क्या रह गया? 9a²। और यहाँ पे भी ये b बाहर निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 रह गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये 9a² है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर और साथ में a का स्क्वायर भी है। तो जब पावर हमारे पास सेम हो तो उसको हम a की ब्रैकेट के अंदर इस तरह से होल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3a का होल स्क्वायर और इस 1 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरे पास फार्मूला किसका बन रहा है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से ओपन कर लूंगी, a प्लस बी 3a प्लस 1 और a माइनस बी 3a माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप देखें 6a² प्लस 2a। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे क्योंकि a इधर भी और इधर भी है। दूसरा हम 2 भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो यहाँ पे मैंने 2a कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। और a मैंने a² में से एक a कॉमन लिया तो एक a इधर रह गया। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा 2a बाहर निकल गया तो इसकी जगह 1 रह गया। अब यहाँ पे आगे इसका कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं सॉल्व हो सकता, तो इसलिए यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो हम फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर, सीएफ का मतलब है कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई एनसीएफ का मतलब है नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें अब आप देखें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 3a प्लस 1 3a प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर है, इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर को हम हमेशा एक दफ़ा लिखते हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर को हमने एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हम सारे लिख देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर एक इसके अंदर b है, 3a माइनस 1 और 2a। ये देखें मैंने ये बाकी सारे लिख दिए। ठीक है, अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। b और 2a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a भी बन जाएगा और ये 3a प्लस 1 3a माइनस 1 इसको मैंने ऐसे एज इट इज़ इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैंने इसको इस फॉर्मूला में क्लोज कर देना है। तो ये 3a और 3a जो है वो सेम है, तो 3a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और मीन्स का ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो मैंने बना दिया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब 3a² ये हमारे पास क्या है, क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर ओपन करें तो 9a² बन जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। होप सो इसकी आपको समझ आई हुई होगी। 9 पार्ट हमारे पास है p³ माइनस p³ कॉमा p5q² माइनस p²q5। सबसे पहले तो इसमें आप p³ है और यहाँ पे p है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है? p है, तो p कॉमन ले लिया। और ये q है और q³ है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू q है, तो q कॉमन ले लिया। ठीक है, अब p³ में से आपने एक p कॉमन ले लिया तो 2 p रह गए हैं और ये q जो है वो पूरा आपने कॉमन ले लिया तो ये खत्म हो गया। अब सेम इस तरह से p, यहाँ पे एक p था और वो आपने कॉमन ले लिया तो ये p खत्म हो जाएगा और क्यूब में से q 3 है और उसमें से एक आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास 2 रह गए हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर आप और करें तो ये किसका फॉर्मूला है? a² माइनस b² का। तो किस में ओपन होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। a में आपके पास p है और b जो है वो q है, तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू में ओपन हो गया इस तरह से। ठीक है, अब इसमें आप देखें p5 है और p² है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है? p² है, तो p² कॉमन ले लिया। सेम इस तरह से q² और q5 है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू q² है, तो q² आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब p5 में से आपने 2 p कॉमन ले लिया तो 3 p रह गए और ये q² तो पूरा कॉमन निकल गया, खत्म हो गया। अब p² तो कॉमन ले लिया था पूरा, तो ये भी खत्म हो गया और q5 में से आपने 2 कॉमन लिए थे तो 3 रह गए, q जो है वो क्यूब रह गया। ठीक है, अब ये है a³ माइनस b³ है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a² प्लस ab प्लस p², जबकि इसमें आपका a क्या है? p और b आपके पास क्या है? q। तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी, ठीक है, फिर a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर और फिर प्लस ab इस तरह से। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है? अगेन एलसीएम क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपके पास इसमें क्या आ जाएगा? एक आपके पास है p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, कॉमन फैक्टर है तो एक दफ़ा हमने लिख दिया। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास और दूसरी बात यह है कि p प्लस क्यू और p² प्लस p क्यू प्लस q² ये नॉन कॉमन फैक्टर है, तो ये आपने इधर लिख दी है।
ठीक है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये पी क्यू है और ये पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है। एलसीएम में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया जो हाईएस्ट जो होती है ना वो हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये पी है और ये पी स्क्वेयर है, तो एलसीएम में इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम लिखते हैं। हाईएस्ट पावर पी स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर लिख दिया। अब ये क्यू है और ये क्यू स्क्वेयर है, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्यू स्क्वेयर हाईएस्ट है, तो मैंने क्यू स्क्वेयर लिख दिया, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब आगे आप अगर आप देखें तो बस आपके पास आगे सिर्फ ये सॉल्व होता है, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, तो इसको आप क्लोज कर दें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में। ए आपके पास पी है और बी आपके पास क्यू है, तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर में। बाकी आपने सब कुछ सेम एज इट इज लिख देना है। 11 पार्ट आपके पास है 4x स्क्वेयर वाई माइनस वाई कॉमा 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। तो इसमें तो आप y ही कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस ये भी y पूरा कॉमन निकल गया तो 1 रह गया। अब 2 है, सॉरी 4x स्क्वेयर है, 4 किसका स्क्वेयर होता है 2 का, तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे हमने 1 का स्क्वेयर बना दिया। अगेन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, a प्लस बी और a माइनस बी में। यहाँ पे आपके पास a क्या है 2x और b क्या है 1, तो a प्लस बी फिर a माइनस बी, इस तरह से मैंने करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लेना है कॉमन, x x इधर भी और इधर भी है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 रह गया, x स्क्वेयर में से एक x कॉमन ले लिया 2x, और ये x पूरा बाहर निकल गया तो 1 रह गया, ठीक है। अब एलसीएम अगेन क्या है आपके पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर ये वाला और ये वाला कॉमन है तो एक दफ़ा आ गया, ये नॉन कॉमन एक y है और एक 2x माइनस 1 है और एक x है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे आपने लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे x भी है, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा, ये x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से x y आ गया। और दूसरी बात यह है कि आपके पास यहाँ पे किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अगेन आपके पास ए का स्क्वायर, ए आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर, आपने 2x का स्क्वायर ले लेना है ए का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4x स्क्वायर ये आ गया, और बी आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और साथ में माइनस, क्योंकि हमारे पास क्लोज फार्मूला होता है किसमें, माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कॉमा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं निकलता, तो फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर्स हम बना लेंगे। और फैक्टराइजेशन कैसे होती है, एंड वाले टर्म को हम फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। एंड वाला टर्म क्या है 6 और फर्स्ट टर्म के साथ x के साथ क्या है 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 6। अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। तो अब हमने क्या कर देना कि जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं इनको या तो हमने ऐड करके हमारी मिडल वाली वैल्यू बननी चाहिए, या तो माइनस करके मिडल वाली वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे क्या है x के साथ क्या है 1, तो मतलब या तो हमने इन दोनों को प्लस करके 1 आना चाहिए या तो माइनस करके, लेकिन प्लस करेंगे तो 5 आएगा, मतलब हम इसको प्लस नहीं कर सकते। जबकि हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस साइन आ जाएगा और 2 के साथ हमारे पास प्लस आ जाएगा। इस तरह से -3x प्लस 2x, और x क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x है। अगर यहाँ पे x स्क्वेयर होता, x4 होता, x2 होता, जो भी हो ना, तो यहाँ पे हम साथ में लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में एंड वाली और फर्स्ट वाली टर्म जो होती है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर मतलब 2x थे जिसमें से एक हमने कॉमन ले लिया तो एक x रह गया, और यहाँ पे 3x और उसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 रह गया। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, और x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x इधर है और इधर नहीं है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 के टेबल में 6 जो है वो कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले ली तो जस्ट ये x रह गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फैक्टराइजेशन में हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपका सेम नहीं है इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। जब सेम आएगी तो उसको आपने एक दफ़ा लिख देना है, और बाकी ये x और +2 आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। अब 2 को हमने अगेन एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड वाला टर्म 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एक्स के साथ 1 है, ठीक है, तो 2 1 इज 2, और इसके फैक्टर्स भी 2 1 इज 2 या 1 2 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो आपने या तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आना चाहिए 1x आना चाहिए, या तो माइनस करके, लेकिन प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इट्स मीन हम प्लस नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। इस तरह से देखें +2x - 1x, तो आपके पास क्या आ जाएगा +x आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ आप प्लस का साइन रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और ये -2 और x स्क्वेयर एज इट इज। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले, यहाँ से हम अगेन x कॉमन ले सकते हैं,
तो एक्स स्क्वायर 2 थे, एक एक्स कॉमन ले लिया, एक्स आ जाएगा, प्लस 2x, एक्स कॉमन ले लिया तो 2 रह गया। अब यहाँ से -1x और -2 है, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसलिए हम सिंपल -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम +1 कॉमन ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स था, एक्स का माइनस था तो वो कॉमन ले लिया तो प्लस एक्स बन जाएगा, और ये भी माइनस था, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस, और ये 2 बन जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म सेम है, एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और ये x और -1 हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अगला हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4x + 3। अगेन एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 इज 3 और 3 के फैक्टर्स भी 3 1 इज 3 या 1 3 3 ही बनेंगे। तो अगर मैं इनको प्लस करूँ तो 4 बनता है, अगर माइनस करूँ तो 4 नहीं बनता, ये वाली मिडल वाली टर्म, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों को प्लस करूँगी और यहाँ पे 4 के साथ माइनस साइन है, इट्स मीन यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि -3 -1 क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4, और साथ में ये -4 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखती हूँ, यहाँ पे प्लस रखती हूँ, तो माइनस प्लस -3 में से 1 गया तो ये -2 बन जाएगा, जो कि हमारा गलत है, कि हमें यहाँ पे -4 चाहिए, ये वाला, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3x -x और ये +3 और x स्क्वायर एज इट इज। अब फर्स्ट 2 में से हम x कॉमन ले सकते हैं, मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा x -3, और लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, अगेन यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो अब ये माइनस था, माइनस साइन कॉमन ले लिए तो x रह जाएगा, और प्लस था तो माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लिए तो साइन चेंज कर देगा इसको, ठीक है। माइनस जो है वो अगले वाले के साइन चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म, ये वाली दोनों टर्म सेम है, तो इनको एक दफ़ा लिख दिया और ये x -1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास क्या है अगर आप 4 करें तो कॉमन फैक्टर एक हमारे पास x+2 और x+2, एक तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ये है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे एक दफ़ा x+2। तीनों में बेशक कॉमन फैक्टर ना हो, लेकिन 2 में अगर है तो भी ठीक है, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ नहीं देखते, ठीक है। एलसीएम में अगर कोई भी हमारे पास दो, जिस तरह ये 3 है ना, वैल्यूज़ तो हमारे पास ये 3 है, लेकिन कॉमन हमारे पास यहाँ पे x+2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम इसको भी एक दफ़ा लिख देंगे, इस तरह से हम कॉमन लिखते हैं, ठीक है इसको। अब x-1 और x-1 इधर है, अब इन दोनों में x-1 सेम है, तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब x-3 और x-3 इन दोनों में सेम है, तो भी मैं इनको एक दफ़ा लिख दूंगी, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब 13 पार्ट हमारे पास है m6 -1, m4 -1, m3 -1। तो m6 है, सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी, जिस तरह हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास बन जाएगा 3 2 ज़ार 6, और 1 का मैं स्क्वायर लिख दूंगी, इस तरह से 1 का स्क्वायर। अब ये पूरा m³ जो है ये मेरे पास क्या है, ये जो m³ है ये मेरे पास a की वैल्यू है, ठीक है, और 1 जो है ये b की वैल्यू है। तो ये मेरे पास पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। a आपके पास क्या है, m³ +1 और m³ -1, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, ये a का क्यूब है और ये प्लस ये b का क्यूब है। 1 का क्यूब लिखे ना लिखे a की बात होती है, लेकिन 1 का क्यूब, हमने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, इसलिए आप यहाँ पे 1 का क्यूब लिखते हैं, ठीक है। तो a³ + b³ का फार्मूला यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला ओपन हो जाएगा। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b। अब इसमें a आपके पास क्या है, m, और b आपके पास 1 है, तो a + b फिर a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। सेम इस तरह से a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a - 1, ठीक है, सॉरी a - b फिर a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैंने फर्दर जस्ट इनको सॉल्व किया कि m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया 1 का स्क्वायर 1। सेम इस तरह से m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं m4 -1। तो 4 को सिंपल हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 2 ज़ार 4। अब ये अगेन आपके पास a का स्क्वायर माइनस ये आपके पास बन जाएगा b का स्क्वायर। तो आपके पास अगेन किस में ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b। अब m स्क्वायर +1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्दर हमारे पास सॉल्व होता है a + b और a - b में, ठीक है। अब m³ -1 इसको तो हम सिंपल क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे, ये a³ - b³ का फार्मूला है, ठीक है। तो a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, m आ गया और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें m+1 इधर भी है, ठीक है,
तो ये एक m+1 आ गया, m-1, m-1 और m-1, ये तो तीनों में है तो भी ये एक दफ़ा आ गया। फिर आपके पास है m² माइनस m और +1, ये तो यहाँ पे है और इन बाकी सब जगह पे कहीं नहीं है, तो फिलहाल इसको रहने दें। लेकिन ये वाला m² + m+1 और m² + m+1 ये भी सेम है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये अनकॉमन था ये वाला, ठीक है, सॉरी नॉन कॉमन था, तो एक दफ़ा ये लिख दिया, नॉन कॉमन एक ये है, ये लिख दिया, यहाँ पे ये दोनों रह गए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपके पास, मैंने इसको ज़रा तरतीब से लिखा है किस तरह से, ये a+b है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, a² माइनस ab+b, मतलब जो हमने हमारे पास अभी जो क्यूब का फार्मूला बन रहा था, तो मतलब मैंने a+b के साथ ये वाला लिख दिया, ठीक है, इसके साथ मैंने इसको अरेंज किया और इस वाले के साथ मैंने इसको अरेंज किया और ये वाला मैंने साइड पे लिख दिया। अब ये अगर आप यहाँ पे गौर करें तो a+b a² माइनस ab+b, ये किसका फार्मूला बन रहा है, a³ + b³ का। जब यहाँ पे प्लस हो तो ये a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है। सेम इस तरह से ये वाला किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास, a³ माइनस b³ का, इस तरह से, और ये वाला हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये फार्मूले जो अभी हमने ओपन किया, ये सेम यही वाले फार्मूले में अप्लाई कर रही हूँ इस पर। अब आपके पास m³ 1 का क्यूब तो 1 क्यूब और फिर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 इस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही है, तो बस यहाँ पे हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास एलसीएम इसका आ गया।